इधर रक्षा मंत्रालय की चल रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उधर योगी क्यों करने लगे ट्विटर पर ट्रेंड। न हाथ आया पीओके, न अलग हुआ बलूचिस्तान, मोदी के फैसले से जनता क्यों हैरान। सोफिया और व्योमिका के चेहरे पर भी दिखे अलग भाव, भारत के फैसले पर यकीन करना मुश्किल। 140 करोड़ लोगों के मन में सिर्फ एक सवाल है कि आखिर पीएम मोदी ने इतना बड़ा फैसला अचानक क्यों लिया। इधर पाकिस्तान के साथ भारत का सीज फायर हुआ, उधर ट्विटर पर इंदिरा गांधी ट्रेंड करने लगी। तो सवाल है, मोदी अगर कह रहे थे यही समय है, सही समय है, तो फिर उसके क्या मायने थे। क्या पीओके के लिए देश की जनता को और इंतजार करना होगा। कहां तो टीवी चैनल्स के एंकर चिल्ला चिल्ला कर पाकिस्तान के 4 टुकड़ों में बंटने की बात कर रहे थे, लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है और सबके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के चेहरे के भाव काफी कुछ इशारा कर रहे थे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री जिस हिसाब से मीडिया के सामने आते हैं, बिना कोई सवाल लिए चले जाते हैं, उसके बाद हर कोई ये पूछ रहा था कि आखिर ये फैसला हुआ कैसे। तो इसकी इनसाइड स्टोरी बताएं, उससे पहले सुनिए यूपी में इस फैसले पर क्या चल रहा है। जब इधर ये सब ऐलान हो रहा था, उधर योगी आदित्यनाथ अयोध्या में कई विकास कार्यों के लोकार्पण में लगे थे। वो इस फैसले के 2 घंटे बाद तक कुछ भी ट्वीट नहीं करते, लेकिन एक दिन पहले ही योगी ने कहा था पाकिस्तान अपने वजूद के लिए संघर्ष करता दिखेगा, जिसे लेकर योगी के समर्थक अब पूछ रहे हैं कि क्या बाबा दिल्ली आएंगे तब पाकिस्तान का पूरा हिसाब होगा। क्योंकि कांग्रेस के समर्थक तो अभी से ये कहने लगे हैं हर कोई इंदिरा गांधी की तरह पाकिस्तान के टुकड़े नहीं कर सकता। तो क्या मोदी के पास कोई प्लान बी भी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ट्वीट कर लिखते हैं शांति सर्वोपरि है, संप्रभुता भी, जिस पर कई यूजर अखिलेश पर ही भड़क जाते हैं और पूछते हैं कि 4 दिन से क्या यही दुआ मांग रहे थे। बड़ी हमदर्दी है पड़ोसियों से। पूरा सोशल मीडिया 2 धड़े में बटा पड़ा है। एक वर्ग इस फैसले से खुश है, कह रहा है भारत बुद्ध का देश है और शांति की बात करता है, अगर पाकिस्तान नहीं छेड़ता तो इतना भी नहीं करता। तो वहीं दूसरा वर्ग ये कह रहा है मोदी ने युद्ध रोकने से पहले एक शर्त रखकर बड़ा काम कर दिया है, भारत अब किसी भी आतंकी हमले को युद्ध की तरह मानेगा। ये सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाली बात थी। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि पीएम मोदी की मीटिंग का दौर जारी है। रॉ ने जो दुश्मनों के 21 ठिकानों की लिस्ट दी थी, उसमें अभी 9 पर ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है। 12 अभी भी बाकी हैं, लेकिन 9 ठिकानों पर एक्शन देखकर ही पाकिस्तान ऐसा घबरा गया कि अमेरिका के पास दौड़कर पहुंच गया, ब्रिटेन को फोन मिलाने लगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का दावा है वहां के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बीते 48 घंटे से भारत और पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में थे। खुद डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हैं कि रात भर समझाने के बाद दोनों देश इस बात पे सहमत हुए हैं। खबर यह भी है कि पीएम मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए डोभाल ने पूरी चर्चा पहले की। उसके बाद उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, वहां के आर्मी चीफ असीम मुनीर और वहां के एनएसए असीम मलिक ने बिना किसी शर्त के सरेंडर करना स्वीकारा, तब जाकर बात बनी है। पर भारत के लोगों के मन में सवाल इस बात को लेकर भी है कि पीओके लेने का अब सही समय कब आएगा। हालांकि ये कहानी दूसरी थी, ये पीओके की लड़ाई तो नहीं। हालांकि दूसरी बात यह भी है कि सीज फायर की सबसे पहले जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर क्यों दी। उसके बाद यहां विदेश सचिव विक्रम मिस्री मीडिया के सामने आकर इसकी जानकारी देते हैं। फिर रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो क्या इसके पीछे भी कोई कहानी है।